मैं ले रहा था, ये भी गिर जाकर लग जाएगी। उसी को जो आपने अभी कहा, मैं स्वामी जी से जानवरों की सेवा की सब हुआ करता हूँ कि अगर इनकी तरह का कोई व्यक्ति आकर के मेरे सामने सुअर की टट्टी बहाए, सुअर का इलाज करे, गधे का इलाज करे, पशुओं का इलाज करे, एक से एक मतलब कि यहाँ गाय वगैरह स्वामी जी वगैरह हमको भी लगाए, गाय वगैरह पकड़वाने में कीड़े मतलब कि यहाँ झड़ रहे हैं, उनको सब साफ कर रहे हैं, मतलब दवा इलाज हैंड टेन सब कुछ, पेड़ों पौधों के बारे में इनका मतलब कि हाँ इतना बड़ा वाह, बंदर भोज के लिए इनका इतना बड़ा वाह, लोगों को राय देना। इससे मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब कि हाँ कोई भी संत अगर इस तरह का हमारे सामने आ जाए हैं, तो लाख रुपया मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ, लेकिन लाख रुपया तो मैं उसको दे सकता हूँ। और भी सब इन्हीं कृपा से हुआ है। इन्होंने ही प्रेरणा दिया कि हनुमान जी की सेवा करिए, इन्होंने हमें एक ही मंत्र दिया है और हमें स्वामी जी ने कुछ नहीं दिया, केवल एक मंत्र दिया कि आप हनुमान जी की सेवा करें और इसी सेवा करें। हमारा बीच गांव में घर है, खड़ार पड़ा हुआ है, कहाँ खड़ार पड़ा हुआ है, और वहाँ मतलब क्या रहता नहीं हो, ये नया घर बनवाया, जब से मतलब स्वामी जी की कृपा हुई तब से मैंने वह किया और ये घर बना। स्कॉर्पियो भी है, बोलेरो भी है, अपाचे भी है, रसायन भी है, हर तरह से प्रफुल्लित हुआ। आपको रोटी ये समाज में ये पूरा गांव जानता है मैं इस गांव में क्या था जी, इस क्षेत्र में क्या था। लेकिन अब क्या है, कहना नहीं चाहिए कि हम लोग जिले लेवल पे हैं, कोई गांव लेवल पे नहीं है, हर चीज़ में सक्षम है। रोटी के बारे में बता दीजिए जो आप डेली करते। डेली हमारा मतलब क्या 20-21 किलो का भोज होता है, सभी मतलब क्या जानते हैं, और से जिधर निकलता हूँ बताते जाते हैं कि इधर गए कि ऐसा इनका काम होता है बंदरों के, कि यहाँ है, अभी थोड़ी देर में इधर चले गए, तो ढूंढना पड़ता, लेकिन वो अपने आप ही बताओ चले जाते कहाँ पर हैं, सभी बताते हैं। एक जगह भोज नहीं होता है, इधर रेवरी हुआ, दिनोपुरा हुआ, इधर केसरिया हुआ, इन सब बंदरों को मैं खिलाता हूँ, ये होता है। तो मैं ये बता रहा था, अब दे दीजिए आप क्या किए, मैं ये बता रहा था कि ठाकुर साहब से पूछें, इतने सारे लोग बैठे हैं, ठाकुर साहब ने पूछे, जवार से पूछे, नहीं क्षेत्र से पूछे, वो तो जहाँ जानते ही है कि इन्होंने लाखों रुपए बाबाओं और मंदिरों में फूंका होगा, लाखों, 1000-2000 नहीं, बहुत फूंका, और इनकी देखा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इस मैसेज को दिल्ली में आप लोगों को चैलेंज करो, ये क्या है, लाखों रुपए मंदिर में लगाने वाला, लाखों रुपए बाबाओं में बांटने वाला ठाकुर साहब, लाखों रुपए फूंकने वाले मंदिरों में, बाबाओं में, और एक पैसा लाभ नहीं हुआ, बल्कि और इनकी दुर्दशा बढ़ गई। उन बाबाओं के साथ में मैं इनके यहाँ आ गया। तो ऐसे ही हमारा ये माला वाला शुरू से, चूँकि छत्री ही है, नहीं आप छत्री इनके खून में है, अगर ब्राह्मण है। भंडारा हुआ था साधुओं का, तो स्वामी जी की भी कृपा हुई, वहीं से हमारी मुलाकात हुई। हाँ, वहीं ने इन्होंने हमको क्या मंत्र दिया है, मतलब मंत्र ही है, रियाज दिया कि तुम और कुछ मत करो, बंदर खिलाओ और बच्चों को कुछ खिलाते रहो, चाहे इतनी खिलाओ लेकिन रोज़ खिलाओ। और जब ठाकुर साहब ने इस काम को किया तो कभी तो हरियाली थी, एक गांव के जमींदार, और बीच में भयानक मुसीबत, एक रुपए के लिए ये तरस रहे थे। एक मिनट, 22 चलती थी हमारे यहाँ, कहा 22 गोई थी, पहले तो गोइये चलती थी। हाँ, बैल 22 जोड़ी, 44 बैल थे हमारे यहाँ। अरे उस ज़माने में ट्रैक्टर वगैरह लोग जानते भी नहीं थे। तो बीच में जब ये झटका आया और इनको हमने बाल और बंदर भोज बताया, कहा ठाकुर साहब ये सब बाबाओं के चक्कर छोड़ो, बाबा वही हो जो कुछ करके दिखाता हो, ओ बाबे बेकार है। लेकिन कल्लू मेहरत्रा हो गए, विजय गद्दा वाले हो गए, रंगीन कपड़ा, भिंड मुरैना के डकैतन का बुला लो और रंगीन कपड़ा पहना दो, अगर कल्लू मेहरत्रा के पैन में न गिर जाएं तो हम मुझ मरा देंगे। और हम बताएं, और उन्हीं के जोड़ीदार ये बैठे हैं। ले वो मालूम है 8000 रुपये का मेवा केवल खीर में डाला गया, भोले
अरे बाबा, कभी नंदी के पैर के कीड़े, कभी नंदी के घाव के कीड़े निकाले हो अमरनाथ के जाने वालों? कभी नहीं निकाला। नो नो नो। ओ भोले, ओ एक मिनट, चंदापुर के कोठी में जानते हैं, एक कानी चिड़िया नहीं जानती थी। मैं 80 साल का हो रहा हूँ, कानी चिड़िया नहीं अरे घर के अंदर राजे रजवाड़े वाले अपन मंदिर बना देते हैं, शौकिया। उसके बाद वो कुछ मामला हुआ कि एक से एक कलाकार ये लोग बैठे हैं, इनके गुरु कल्लू मेहरोत्रा, वो पहुंच गए मोड़ में कपड़ा बांध के और तिलक लगाए के, अब ए मार आरती, मार घंटी, मार घंटा। अब चंदापुर, ये तो हिंदुस्तान है, चंदापुर 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 चंदापुर, ये बाबा उमर चमत्कार है। अरे ओहो, चमत्कार तो कब है सेठ जी? नहीं, आप क्यों? कल्लू ने इतनी दिन सेवा किया, और कल्लू की आज हालत क्या है कि गुरु जो है चेला, वो गुरु के ऊपर चढ़ बैठे। ये गलत बात बोल रहे हैं। अरे आप नहीं बैठे और कोई। आप देखिए, बुरा न मानिएगा, वो जगमोहनेश्वर बाबा इतने चमत्कारी बाबा हैं, खाली उनकी सेवा करना है खाली। एक मिनट, हमको भी नहीं, एक मिनट, मैंने भी 70 लाख रुपए गंवाए हैं, और आज उन्हीं की बदौलत भी खड़ा हुआ। देखा, अब ये नहीं बोल रहे हैं, ये इनका बनिया खून बोल रहा है, वही मंदिर बनिया खून बोल रहा है। हाँ बाबा, उनकी दया से, उनकी दया से हमका कबीरदास जी ने कहा है कि पाथर पूंजे प्रभु मिले, हाँ, तो मैं पूंजू पहाड़। हाँ, अगर पत्थर के पूंजे मिल रहे हैं, हाँ, हाँ, तो हम पहाड़ का है पूंजी। हम बिल्कुल सही बात, वो भी भगवान है। और है ना, आप भी सहमत है? खत्म हुआ, ये कबीर ने कहा हो गया था उसी पीरियड में बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे गांव में पूरे जवान पूछे, 10वें बंदर इस दीवार पे बैठ करके हाँ, आंस बह रहे थे, नहीं पता कर लीजिए पूरे गांव में, पूरे गांव में। इसको सीखो गुप्ता जी, सेवा से इससे सीखो, जानो। बहुत बड़ी सेवा, हम ये सुनना चाहते हैं, नहीं बहुत बड़ी सेवा है। नहीं, बंदर की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। आज हम करीब 15 साल से हम भी जुड़ा हूँ, और हर मतलब देता ही रहता हूँ, और देता का वो निकाल लेते हैं, हम नहीं दे सकता हूँ। जब तक उनकी प्रेरणा नहीं होगी तब तक नहीं निकाल सकता, ये जब जान लीजिए। हम लाभ कहेंगे, कल यहाँ आना था, कल भी भजन सुन गए, और शाम को 5 बजे तक हमको नहीं याद है कि रोटी बनाना। 6 बजे हम फ़ोन करता हूँ, जो बिटिया से फ़ोन करिए, हम कहें बिटिया रोटी बनना है, बाबा जी आज न बनवाओ, कल बनवाओ, हम कहें हमको सवेरे जाना है। वैसे एक बात कहें आप, नहीं, लेकिन बाबा की सेवा करने से एक बात कहें आप बुरा नहीं मानिए। नहीं, हम बुरा नहीं मानते। सिकंदर विश्व सम्राट था, उसने पूरे विश्व को अपने उसमें किया था, लेकिन जाते वक्त उसके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो किया जा रहा है, मैं हमको बोले कि हाँ ज्ञान प्राप्त हुआ साधु जी से, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे साथ जाएगा, तो गारंटी से जाएगा, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। कर मैं जो कर्म कर रहा हूँ, बस कर्म मेरे साथ जाएगा, बस, मेरे साथ कुछ नहीं बस, सही बात। उस पर मैं चलता हूँ, और सब वो होता है। जी, लोग सोचते हैं, ये सब बैठे हैं, पूछे कि पैसा कहाँ से आता है, सब ईश्वर पूरा करता है, पूरा करता है। अब एक बात बताइए, ये क्या नाम, ये इनका नाम ये श्रीवास्तव थे, हमने कहा आपका नाम हम रखते हैं लेखानंद, इनको मैंने स्वामी की उपाधि दे दिया। दिल्ली से आए हैं 4 दिन के लिए अपना दुकान छोड़ के, तो हमने कहा नहीं आपकी महानता है तो ज़रा यहाँ की देखिए, घर की मुर्गी 7 बराबर, ठीक। ये जो है ये इतनी दूर, ये देखिए हर एक घोर कलिकाल है, इस कलिकाल में सच्चे धर्म को जानने वाले 1-2 मिलेंगे आपको, और बाकी सब वही आडंबर, वही आडंबर, वही आडंबर, इसमें सब लगा हुआ है। आपकी बुरा न मानिएगा, नहीं बुरा नहीं, हमारा नहीं, एक ही मकसद है। हाँ, बचपन से सुनिए, मैं जहाँ भी रहता था, आज नहीं, हमारे नाना जमींदार थे 12 की, समझो ना, और स्टेट थी हलवाई में खाली एक ही जमींदार ये थे कि तो बहराइच में भैया, और लखनऊ का रहने वाला। बड़ा मंगल जो होता था आज नहीं, रायबरेली में कोई जानता नहीं था। सन 70 में बजरंग बली बाबा के लिए मेला लगाने के लिए लोगों को कि मंदिर जाओ, 4 लड्डू की जगह 8 लड्डू ले जाओ, लेकिन जनता चल रहा है। यही तो भूल है, यही भूल है, पब्लिक का खिलाओ। बचपन की बात बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ने सुनिए तो, और आज बजरंग बली बाबा की ये लीला है कि रायबरेली में कम से कम 20 करीब ना होते होंगे तो 50,000 भंडारे होते हैं।
एक गरीबों मिनट, की सेवा होती है, सुन लीजिए, बुरा ना मानिएगा। सब आदमी कोई दिल का खराब नहीं एक होता मिनट, है। हम- इनके अंदर भी माता जी का वास है, आपके अंदर भी प्रभु का वास है, हम कैमरे- हर आदमी के अंदर एक भगवान मिनट, का वास है, एक मिनट, और उसका असर मिलता है। ऐसी बात एक नहीं मिनट, है। एक मिनट, आज चमत्कार है बाबा। अरे की रुक कृपा जाओ, से। ओफो, मैं आपके चमत्कार को मान गया हूँ। और ये जो बंदर भोज होता है, अरे बंदर उसका भी छोड़ो, चमत्कार। नो नो, एक मिनट जरा हमको बोलने दो। देखिए, कल्लू मेहरोत्रा, नहीं, कल्लू में अरे होता, छोड़ ओ दीजिए। यार बोलने दो। किसी का नाम मत लीजिए। अरे बाबा बिल्कुल मैं लूँगा। कल्लू मेहरोत्रा रायबरेली में नहीं, 2-4 जिलों में भंडारा करने का वो एक मतलब माना गया। बस अखबार फटा पड़ा, ऐसे ऐसे भंडारे उसने किए हैं कि रायबरेली में नहीं, बाहर लोगों की औकात नहीं है। स्वामी जी अब हमारी एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, हम पूरी बात कर दें सिंह साहब। वो कल्लू मेहरोत्रा, ठीक, उनके दरवाजे एक गाय बेलीगंज की लाल लाल, ठीक, उसकी एक इतनी बड़ी बछिया, अब पैर से उसके मवाद और खून आ रहा था। मैं कल्लू के यहाँ जाता रहता हूँ, मेरी निगाह पड़ गई। फिर उसको हम किस तरह लगवा के लाए, सारा उम्र के ही गाय। शाम को मैंने पानी पिया, ठीक, 1 रुपया भी, मैं कैमरे के आगे करता हूँ, 1 रुपये भी महाभंडारा करने वाला कल्लू मेहरोत्रा उसने गाय के लिए नहीं दिया। न मैंने मांगा न उसने दिया, ठीक। वो ये खुद कहते हैं कि वो हमारा गुरु है, तो गुरु ने 1 रुपया नहीं दिया। तो ये कहो कि खानदानी, ये अगर वो हैं हलवाई बनिया जो कहिए, खानदानी है, अब बहुत ऊंचे खानदान के हैं। इस आदमी के अंदर क्वालिटी है, लेकिन गुरु इसका जो है उसका असर इनके ऊपर आ गया। आज भी इनको बांध के उल्टा टांग दो। अब पूछा जाए, सेठ जी वो 5 लाख रुपया रखा है, बताओ क्या करिए? अरे भोले का दे दियो, भोले। मैं कहता हूँ भोले का भक्त वो है कौन, जिसने कभी नंदी के कीड़े निकाले हों। आंखों से मैंने यूट्यूब पर डाला है, मैं हमारी बेटी, अरे रायबरेली वालों चलो भर पानी में डूब मरो, कि मेरी ब्याहता बेटी, वो किसी की पत्नी है, असिस्टेंट इंजीनियर एयर इंडिया की पत्नी है वो, धीरज प्रकाश का, इनके मोहल्ले में का बात है। उसकी वाइफ और मेरी बेटी वो साढ़ को रस्सा पकड़ के बैठे, और हम अस्पताल से आदमी बुला के मैंने कीड़े निकलवाए हैं, और यही करते करते मेरी बेटी इतने बड़े से कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भोले के भक्त, ये क्या उनको ये करना चाहिए या मुझे करना चाहिए? अब आप बोलिए। जी स्वामी जी का हमारा ये कहने का मतलब है, आप ही से हमें प्रेरणा मिली है, प्रेरणा कि आपने तो ये सब हुआ किया, लेकिन वहाँ से इतना ज्ञान हमें जरूर प्राप्त हुआ है कि अगर मैं दान करूँ तो असहाय को दान करूँ, जो कुछ करने लायक ना हो, बस जो नहीं, हाँ, जो बेचारे बेजान हैं, बेजान है, बोल नहीं सकते हैं, हाँ, हाँ, उनकी मैं सेवा करूं। जी, हैं? जी। हम ये जानते हैं, अगर हमको हनुमान जी की सेवा करना है तो मैं पत्थरों की करना शुरू कर दूं। बस अगर हमको शंकर जी की पूजा करना है तो मैं नंदी बैल को खिलाना शुरू कर दूं। बस वैष्णव भगवान की पूजा करना है, गाय की सेवा करना शुरू कर दूं, तो मेरी पूजा हो गई। अब चूंकि आप नहीं जानता, हाँ ये है कि हम भंडारा कर रहे हैं, ये इतना लुटा रहे हैं, उतना लुटा रहे हैं, हम राक्षसों को खिला रहे हैं, राक्षसों को खिला रहे हैं, हम किसी मतलब उसको दान नहीं कर रहे हैं, राक्षसों को खिला रहे हैं। जी। एक बात मैंने कहा कि कोई अगर पानी कम पड़ गया हैं, अरे पानी नहीं मिला हो, ये सारा गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ हुआ, ऐसा गड़बड़ हुआ, लेकिन कितने जने तेल, हाँ कहीं सब्जी बहुत अच्छी रही, पूरी नहीं सही रही, कचौड़ी नहीं सही रही, तो कचौड़ी कहने वाला दान उसको दिया जाए, आज उसके साथ किया जाए जो असहाय हो, चलने फिरने का। अगर 1-1 रुपया दो, अरे उनके लिए तो 5-5 मिल रहा है, यहाँ तो 1-1 रुपया, ये इस तरह के हाल खिलाओ। इसलिए ये जमींदार आदमी ये अघागे ये सब देख करके जो चलने फिरने से लाचार, बस जो उसको उसके पास कोई व्यवस्था ना हो, हर तरह से वो पीड़ित हो, उसकी मदद कर देना, एक भगवान की पूजा हो गई। हाँ सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड, नहीं 1 सेकंड, बीच में फिर मामला कट जाएगा। आप जो कह रहे हैं, श्याम साधु बचपन से जो चिल्ला रहा है अंधों के सामने, उन कुत्तों से मैंने ये कहा, सुन जो शास्त्र में लिखा है ये वही तुझको करना चाहिए ना।
तो सिंह साहब जो आप बोल रहे हैं, या मैं जो बचपन से चिल्ला रहा हूँ और ऊपर से मैं पागल कहला रहा था, ठीक, शास्त्रों में मालूम क्या लिखा है? ध्यान दीजिएगा सेठ जी, मेरी बात नहीं है, शास्त्रों की बात है। शास्त्र में क्या लिखा है? सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म। परमो मतलब परम, आखिरी मंजिल सेवा है। एक मिनट। दूसरी बात, जितने प्रसाद यानी करोड़ों लाखों रुपए लोग भंडारा में फूंक देते हैं, लाखों रुपए, मैं उनसे यही मेरा एक सवाल है कि भैया ये बताओ, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? मेरी गीता में क्या लिखा है? तो गीता यह कहती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी सलाम करता है, वो गीता में क्या लिखा है? कहीं जातवाद का वर्णन नहीं है गीता में। उस गीता में ये लिखा है कि जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो, ठीक, वही योगी है, वही संत है। तो अब बताइए सिंह साहब, कितने योगी हैं हिंदुस्तान में जो सड़े घाव वाले सुअर को घर में लाए होंगे? ऐसा वो दिखावा दिखाते हैं, दिखावा दिखा करके दुनिया को लूट रहे हैं। ये लूटने वाले बाबा हैं जी। यहाँ हमने एक ही आपको कहना ना चाहिए, लेकिन आपको मैंने देखा है, आप अगर देखा जाए तो खाने पीने के मिले या किसी प्रकार की आपके पास कमी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कमी। लेकिन उसी तरह मिले कि हाँ सुबह निकल जाना, सुबह से मिले कि हाँ टहलते रहना, लोगों को इस तरह की लगवा करना, जानवरों की सेवा करना, बंदरों की सेवा करना, ये आपका कार्य रहा है। अब एक सेकंड सिंह साहब, इस समय प्रेजेंट टाइम पर जो दिल्ली से आए हुए हैं, अस्पताल में कई जानवर भर्ती? दो हैं ना? दो हैं। ये दिल्ली से आए। कल आए। एक पहले से कमर टूटी गाय पड़ी, पानी के बिना मर रही है, पानी दवा छोड़ो, उस कमर की टूटी गाय को 300 का इंजेक्शन मंगा करके, क्योंकि बाहर के लोग पैसा भेज रहे हैं बंदर के नाम से, हमने कहा नहीं, हम सेवा में लगाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा बाबा वो आपकी मर्जी पर है, जो गाय पानी के बिना तड़प रही हो, ठीक, उस गाय को पानी पिलाना, उससे बढ़ करके कौन मंदिर है, कौन पंडित है, कौन शंकराचार्य है? दुनिया वाले मुझे बताओ, ये मुझे हमारी अपने आप मुझे बताओ, साबित करो। और मतलब आप समझ लियो, वरना हम आपको समझेंगे आप नपुंसक हैं। तो अपने हाथ पर हिलाने लग गया। मतलब नहीं, इतना कहानी देखा होगा साधु जी के, हमने बहुत कहानियाँ देखा है। बिजबिजाते बड़े बड़े कीड़े मिल के यहाँ निकाले हैं इन्होंने, और उसमें हम भी सहयोगी हुए हैं। ये भी हुए हैं। आज ये कारण है, अच्छा ही काम है। अच्छा देखिए, देने से बढ़ता है। पूरे एक हमारी ज़िंदगी में मेरा कोई रिश्तेदार भी ऐसा पैदा नहीं हुआ, रिश्तेदार कि जो लाखों की बाग कह दे कि महाराज आप अपने नाम लिखवा दो। ये ठाकुर राम सिंह है, हमारे काम को देखा, इनको इतना लाभ, चमत्कारिक लाभ इनके साथ हुआ, तब इन्होंने बाग, हाँ मैंने अखबार में दे दिया गुप्ता जी, मैंने अखबार में दिया, आप चल के देख सकते हैं। क्यों हा होती बात, किसी लखपति करोड़पति को हम देते तो उसका हमें फलवा नहीं मिलता। हमें कहने का मतलब है धन उसको दिया जाए, सेवा उसकी की जाए जो सहाय हो, असहाय हो, ये नहीं। हाँ बुरा ना मानिए, नहीं, बुरा की बात नहीं है। सुन लीजिए, कितनी अभी देखिए 5 लड़कियों की शादी भई, उसमें गद्दा दिया, वो और बहुत निम्न कोट के, जो कि वो 50 आदमी को नहीं खिला सकते। दुर्गा पूजा हुई, हमने जागरण नहीं कराया, 40-50 हज़ार का, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा करके 5 लड़कियों की शादी हो गई। बुरा नहीं लगेगा। आप हमारी भी एक बात सुन लीजिए, आप लड़कियों की शादी कराएं, ये पुण्य का कार्य है। इसे तो मैं कह रहा हूँ, किसी असहाय की सेवा। देखिए कहाँ से प्रेरणा मिली। देखिए बंदर बहुत किया बाबा ने, आप जैसे हो गए ना कि अगर